हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्किल 50। आज के वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेस्टोरेंट ग्रोथ का, जो कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारे पास कस्टमर नाम का टेबल है जिसमें 4 कॉलम है। कस्टमर आईडी है, नेम है, विजिटेड ऑन है और अमाउंट है, और यहाँ पे टेबल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमें बोला है कि यू आर द रेस्टोरेंट ओनर एंड यू वांट टू एनालाइज अ पॉसिबल एक्सपेंशन, देयर विल बी एटलीस्ट 1 कस्टमर एवरी डे। हमें बोला है कि हम कस्टमर के ओनर हैं और हमें एनालाइज करना है, और हमें उसके बाद बोला है कि देयर विल बी एटलीस्ट 1 कस्टमर एवरी डे, मतलब रेस्टोरेंट में हर दिन कम से कम 1 कस्टमर तो आ ही रहा है, इसीलिए हमें कुछ एनालाइज करने बोला है। क्या बोला है कि कंप्यूट द मूविंग एवरेज ऑफ हाउ मच कस्टमर पेड इन द 7 डेज विंडोज, दैट इज करेंट डे प्लस 6 डे बिफोर, एवरेज अमाउंट शुड बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें बोला है कि 7 डेज के विंडोज पे हमें क्या करना है, अमाउंट को, जो भी रेस्टोरेंट में जो कस्टमर अमाउंट पे कर रहा है उसको हमें कंप्यूट करके एनालाइज करना है। मतलब 7 डेज कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम लोग आज का अगर अमाउंट दिखा रहे हैं तो आज का अमाउंट प्लस आज से 6 दिन पहले का अमाउंट, तो 6 दिन का मतलब लगातार 6 दिन का पहले का अमाउंट प्लस आज का अमाउंट, तो टोटल 7 दिन का जो है सम करके हमें शो करना है, तो वो होगा हमारा अमाउंट। और उसके बाद हमें एवरेज भी उसका निकालना है, और एवरेज को हमें 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करके दिखाना है। और हमें बोला है कि ऑर्डर बाय करना है विजिटेड ऑन वाले कॉलम से। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से कस्टमर जो टेबल है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि कस्टमर आईडी, नेम, विजिटेड ऑन और अमाउंट है। हमारे पास क्या है, जो कस्टमर आया, फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी 1 जो है यानी कि जो जॉन है वो 1 तारीख को आया, उसने अमाउंट जो है 100 रुपया दिया। हमें 1 तारीख का जो अब क्या दिखाना है, अपना अमाउंट दिखाना है, और 1 तारीख का सिर्फ नहीं, हमें 7 डेज के विंडोज पे दिखाना है। तो 1 तारीख का और 1 तारीख से 6 दिन पहले का सारा अमाउंट को हमें सम करके दिखाना है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इस टेबल में सिर्फ पहला जो मिनिमम डेट है वो 1 जनवरी है या 1 जनवरी है, तो फर्स्ट का जो हमारे पास इससे 6 दिन पहले का तो डेटा है ही नहीं, इसीलिए इसका हमें कुछ भी शो नहीं कराना है। इसीलिए जो आउटपुट टेबल है उसमें हमारे पास स्टार्टिंग डेट जो है वो 0107 है, 2019 0107। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 7 का डेटा है, क्योंकि 7 से प्रायर जो 6 डेज है उसका भी डेटा गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 2 का भी निकालें तो 2 हमारे पास है, और 2 से 1 दिन पहले का डेटा गिवन है। हमारे पास 1 तारीख का डेटा गिवन है, लेकिन 2 से 6 दिन पहले का डेटा गिवन नहीं है। हमें उस डेट का निकालना है जिससे 6 दिन पहले का डेटा गिवन है, ताकि हम लोग 7 डेज के विंडोज पे अमाउंट को शो करा सके। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2019 0107 से करेंगे, क्योंकि 7 डेट्स में 7 में क्या है, 7 का डेट जो कि अमाउंट है हमारा यहाँ पे इसका 150 रुपीज़, तो 150 रुपीज़ को ऐड करेंगे। इससे 6 दिन पहले का जो भी अमाउंट है, यानी कि पूरा 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का 100 110 120 130 सब लेकर के 150 तक का ऐड करके टोटल 7 डेज के विंडो का जो भी अमाउंट आएगा उसको शो कराना है। तो इसको सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 860 रुपीज़। इसीलिए 7 तारीख की जो रो है उसमें 860 रुपीज़ दिखा रहा है। उसके बाद 8 तारीख का भी उसी तरीके से हमें करना है। 8 तारीख का जो अमाउंट है वो है 80 रुपीज़, और उससे 6 दिन पहले का जो अमाउंट है वो क्या है, हम लोग यहाँ से 2 तारीख से स्टार्ट करेंगे 8 के लिए, 110 120 130 यहाँ से लेके 80 तक हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। 7 डेज विंडो हो गया, और उसके बाद ये टोटल ऐड करके हो जाएगा हमारा 840 रुपीज़। इसी तरीके से 9 और 10 के लिए भी करना है। 10 के लिए हम लोग देख सकते हैं कि 10 जो है 2 बार है, तो यहाँ पे हमें बोला है कि हर दिन जो है एटलीस्ट 1 कस्टमर आ रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो मतलब हमें हमारा जो डेट होगा ना वो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख अगर स्टार्ट हुआ है तो वो एक लाइन में होगा, एक सीरीज में होगा, कोई भी एक डेट जो है वो बीच में स्किप नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग जो है ऐसा मान सकते हैं कि 1 2 3 4 5 4 6 जो है वो लगातार होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे बोल दिया था कि जो देयर विल बी एटलीस्ट 1 कस्टमर एवरी डे, लेकिन हमें एटलीस्ट बोला था, एटमोस्ट तो हमारा 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे 10 तारीख का क्या है कि जो कस्टमर आईडी 1 और 3 है, जॉन और जेड दोनों ने ही कस्टमर और रेस्टोरेंट में पे किया है 130 रुपीज़ और 150 रुपीज़, तो 2-3 बार जो है डेट रिपीट कर सकता है लेकिन स्किप नहीं कर सकता। ये चीज़ यहाँ पे हमें समझ में आ रही है। और ये जो चीज़ है 860 रुपीज़, इसको हम लोग क्या करेंगे, एवरेज अमाउंट निकालेंगे। तो बेसिकली 860 को डिवाइड बाई 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 122.86। इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करके दिखाना है। वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी गिवन है कि फर्स्ट मूविंग एवरेज जो है वो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक का है, हैज़ एन एवरेज अमाउंट ऑफ, तो सबको ऐड कर दिए। सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा 860 रुपीज़, और उसको डिवाइडेड बाय यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 7 किया गया है, तो आ गया हमारा 122.86, ठीक है। यही, और सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए भी यहाँ पे गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, विजिटेड ऑन वाला जो है कॉलम निकाल लेते हैं। विजिटेड ऑन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 से। तो जो भी मिनिमम डेट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा स्किप नहीं कर रहा है, तो जो भी मिनिमम डेट होगा उसमें क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर मिनिमम डेट है 1 तारीख, उसमें 6 को ऐड कर दी तो कितना बच जाएगा, 1 में
6 को ऐड कर दिए 7 बन जाएगा। तो हमारा जो स्टार्टिंग डेट होगा आउटपुट का वो क्या हो जाएगा 7, वो हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हुए समझते हैं। सेलेक्ट करेंगे हम लोग अपना विजिटेड ऑन और फ्रॉम टेबल का नाम है हमारे पास कस्टमर, ठीक है। उसके बाद हमें सब सारे विजिटेड ऑन को तो हमें सेलेक्ट नहीं करना है, तो हम लोग कंडीशन लिखेंगे वेयर जो विजिटेड ऑन होगा वो होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे सब क्वेरी लिख देंगे, सब क्वेरी हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे लिखेंगे डेट अंडरस्कोर ऐड, ठीक है। इसको लिखने का क्या है, हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जो भी मिनिमम डेट होगा उसमें 6 को ऐड कर दो। जैसे एक में 6 को ऐड कर देंगे तो 7 बना देंगे, तो 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसीलिए क्या है, हमने लिखा है सेलेक्ट डेट ऐड, डेट ऐड करना है। किस में डेट को ऐड करना है, मिनिमम में। जो मिनिमम ऑफ हमारा विजिटेड ऑन है उसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, कॉमा इंटरवल 6 डे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, ये जो डेट ऐड है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। किसको ऐड कर रहा है, जो मिनिमम ऑफ विजिटेड डेट है। तो मिनिमम विजिटेड डेट है 1, उसमें 6 डेज को ऐड कर रहा है, ठीक है, ऐड कर रहा है। तो 7 रिटर्न करेगा और हमें 7 को आगे बढ़ाना है, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक एंड तक जा रहा है वहाँ तक लेके जाना है। तो जो विजिटेड ऑन है इसलिए हमने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 7 और 7 से ज़्यादा। तो ये चीज़ हो गया हमारा। और इसके बाद हम लोग लिख देंगे फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रुप बाय भी करना है, ग्रुप बाय विजिटेड ऑन। क्यों करना है हमें ये वाला ग्रुप बाय, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 10 10 2 बार है। हमें 2 बार तो शो नहीं कराना है, हमें बस एक बार ही 10 को यहाँ पे आउटपुट में दिखाना है कि और 130 150 जो है सबको ऐड कर देना है और एक बार ही शो कराना है। तो ग्रुप बाय विजिटेड ऑन होगा और ऑर्डर बाय भी होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला था कि ऑर्डर बाय में करना है, तो ऑर्डर बाय भी विजिटेड ऑन। अब इतना तक को हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं कि विजिटेड ऑन का कॉलम हमारा जो है 7 से स्टार्ट होके 10 तक आया या नहीं। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आउटपुट है हमारा वो 7 से स्टार्ट हुआ है और ऑर्डर बाय है 8 तक, 7 से लेके 10 तक जा रहा है। तो इतना ही करना है अभी विजिटेड ऑन वाले कॉलम के लिए। डेट ऐड करना है मिनिमम डेट में 6 इंटरवल तक, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा विजिटेड ऑन। इसके बाद हमें अमाउंट वाला कॉलम और एवरेज अमाउंट वाला कॉलम भी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे और इसके बाद अपना अमाउंट वाला जो है कॉलम उसको पहले लिखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग जो है अमाउंट वाले कॉलम के लिए सब क्वेरी लगाएंगे। सब क्वेरी क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम लोग। क्या हम लोग अमाउंट के लिए क्या करना है, हमें अमाउंट को सम करना है। तो सम ऑफ हमारा जो अमाउंट है वो सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम क्या, कस्टमर, ठीक है। और उसके बाद वेयर भी लिखना है। अब देखो जो हम लोग अमाउंट को सम कर रहे हैं वो भी सारे अमाउंट को तो नहीं कर रहे, हम लोग रेंज में कर रहे हैं। 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक का जो भी हमारा अमाउंट है सबको सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिटवीन लगेगा, ठीक है। तो जो विजिटेड ऑन होगा, वेयर विजिटेड ऑन, यहाँ पे हमें बिटवीन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिटवीन में हमें क्या लिखना है, 1 तारीख से लेके 7 तारीख। तो 7 जो है हमारा कहाँ से आ रहा है, ये जो हमारा कस्टमर टेबल है, फ्रॉम जो कस्टमर है इसको हम लोग दे देते हैं सी। तो सी से हमारा क्या आ रहा है, जो हमने अभी तक का जो क्वेरी लिखा था वो 7 से लेके 10 तक का आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो डेट रेंज होगा वो कहाँ से होगा, 7 से तो स्टार्ट होकर के 1 तक जाएगा, ठीक है। तो 7 से लेकर के 1 तक, मतलब 1 से लेके 7। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो होगा यहाँ पे डेट सब लिख सकते हैं हम लोग, अंडरस्कोर डेट सब। और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, सी डॉट विजिटेड ऑन, विजिटेड ऑन, सी डॉट विजिटेड ऑन, कॉमा हमारा इंटरवल 6 डे, ये वाला। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा जो सबसे पहला डेटा अभी हमने रन करके देखा था वो है 7 डेट। हमें रेंज किसका चाहिए, 1 से लेके 7 तक का चाहिए। तो जो 7 डेट है, मतलब सी डॉट विजिटेड ऑन जो 7 है उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 डे को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट पहला डेट आ जाएगा। तो फर्स्ट डेट, तो मतलब जो हमारा रेंज होगा वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट से लेके 7 तक का। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हमारा आ गया, हमने 7 में से 6 को माइनस कर दिया तो आ गया। एंड हमारा जो लास्ट वाला डेट है वो 7 भी होना चाहिए। तो सी डॉट फिर से विजिटेड ऑन, ठीक है, विजिटेड ऑन। तो ये क्या होगा हमारा, ये बेसिकली हमें क्या कर रहा है, एक डेट सब्ट्रैक्ट है जिसमें हम लोगों को जो 7 डेट है 7 में से 6 को माइनस कर दे रहे तो 1, तो क्योंकि रेंज में चाहिए तो 1 से लेके 7 तक का चाहिए। तो यहाँ से आ जा रहा है हमारा 1 और ये जो सी डॉट विजिटेड ऑन है ये तो 7 था ही हमारा। तो ये हो गया हमारा क्या, अमाउंट। इसको हमें अलियास करना है एज
अमाउंट से, हो गया कॉमा। इसके बाद क्या है, हम लोगों को एवरेज अमाउंट भी दिखाना है। एवरेज अमाउंट के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यही जो हमारा जो क्वेरी है इसी को हम लोग कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और इसी चीज़ को क्या करना है, जो बेसिकली 860 आया है उसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो आ जा रहा है हमारा, तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर अमाउंट डिवाइडेड बाई 7 करेंगे एंड ये जो एज अमाउंट है इसको हम लोगों को एवरेज अमाउंट नाम देना है इस कॉलम का, तो यहाँ पे दे देते हैं एवरेज अमाउंट। ठीक है, इतना ही चीज़ हमें करना है। अब इसको एक बार हम लोग रन करके चेक करते हैं। तो एक बार रॉन्ग आंसर आ गया, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, राउंड ऑफ हमने नहीं किया है, जो हमारा राउंड ऑफ करने बोला था वो नहीं किया, तो हमें बोला था एवरेज अमाउंट को राउंड ऑफ करने, तो यहाँ पर राउंड लगा देते हैं, राउंड। और देखो यहाँ से जो हमारा पूरा कॉलम है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंड में हो रहा है। ठीक है, तो एज से पहले हमें इसको एंड करना है क्योंकि यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, तो राउंड हमने यहाँ पे लगाया और इसका जो ब्रैकेट ओपन हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस में दिखाना है, तो कॉमा देके 2 और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, तो ये हो गया राउंड। अब रन करके देखते हैं कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये है हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सबमिट भी हो गया, कोई टेस्ट केस जो है हमारा फेल नहीं किया। तो कुछ ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पे करना नहीं था, हमें बस सब क्वेरीज लिखनी थी क्योंकि यह जो टॉपिक है ये हमारा सब क्वेरीज से ही है, हमें सब क्वेरीज लिखनी थी। और जो डेट ऐड और डेट सब्ट्रैक्ट वाला जो हमारा फंक्शन है उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना क्योंकि हमने पहले भी इसको यूज़ किया था, आगे भी यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ को। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, डेट ऐड और डेट सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है, जो भी चीज़ यहाँ पे रहेगा मतलब फर्स्ट पैरामीटर में, उसमें जो इंटरवल 6 डेट है उसमें क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर डेट ऐड है तो ऐड करना है, डेट सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया और बेसिकली इस डेट ऐड और डेट सब्ट्रैक्ट के अलावा कोई भी ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ हमने इस वाले क्वेरी में लिखा नहीं है। अब अगर आप लोग को ये क्वेरी थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा तो SQL में विंडोज़ फंक्शन भी होता है, तो विंडोज़ फंक्शन से भी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन ये सबसे ईजी वाला तरीका है जो मैंने बताया, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था अपने टॉप 50 SQL सॉल्व करना तो मैंने उसमें बोला था कि आपको बेसिक SQL आना चाहिए। विंडोज़ फंक्शन होता है जिसमें रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी जो है इंटरमीडिएट या फिर थोड़ी सी एडवांस लेवल में चली जाती है। तो अगर वो चीज़ आप लोग को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ये वीडियो समझ में नहीं आता। लेकिन ये वाला जो चीज़ क्या है, ये बेसिक जो है SQL का कॉन्सेप्ट है। ये वाला चीज़ का आप लोग को पूरा कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग क्या करना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक एक करके रन करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये उठा करके यहाँ तक का रन करना कि क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर उसको सब क्वेरीज को उठा के अलग अलग रन करके देखना कि क्या आउटपुट आ रहा है, और उसके बाद जो है पूरा अच्छे तरीके से एक बार जो है उसको मिला के मिक्स करके रन कर सकते हो। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं SQL के ऊपर पूरा एक सीरीज लाऊं SQL के ट्यूटोरियल पे, तो प्लीज मुझे कमेंट्स भी करना। तो गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।